हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय पूनिया और आप देख रहे हैं विजय एजुकेशन। आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश बीएससी नर्सिंग के बारे में। उत्तर प्रदेश में बीएससी नर्सिंग की काउंसलिंग चल रही है। लगातार हमारे उत्तर प्रदेश के स्टूडेंट बीएससी नर्सिंग एंट्रेंस एग्जाम की चूंकि बहुत ही बेहतरीन तैयारी की थी, फिर अच्छा रिजल्ट दिया और अब लगातार अपने अपने कॉलेज को जो है वो रिपोर्ट करवा रहे हैं, कॉलेज में जाके रिपोर्टिंग करवा रहे हैं। काउंसलिंग की पूरी जिम्मेदारी अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की थी और अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी से मान्यता प्राप्त कॉलेजों की संख्या लगभग 250 है और यूपी में इन 250 कॉलेज में से 23 कॉलेज गवर्नमेंट के हैं और बाकी कॉलेज लगभग 230 जो हैं वो प्राइवेट के हैं। तो इन कॉलेजों के लिए थर्ड राउंड की मोपअप राउंड की काउंसलिंग अभी कंप्लीट हुई है और मोपअप राउंड जिन भी बच्चों ने करवा रखा है वो बच्चे एक बार अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी की साइट पर जाएं और साइट पर जाकर के अपना फॉर्म एक बार लॉगिन करके चेक कर लें। यदि आपको बच्चों कॉलेज मिला हुआ है तो अब आपके पास केवल एक दिन का और मौका है रिपोर्टिंग का। आप कल शाम 5 बजे तक जो भी आपको कॉलेज मिला हुआ है उसमें जाकर के रिपोर्टिंग करवा सकते हैं। इसके बाद और आपको कोई चांस मिलने वाला नहीं है। अब दूसरा पॉइंट, चलो सर, जिनको मोपअप राउंड में कॉलेज मिल गया, बहुत सारे बच्चों ने रिपोर्टिंग करवा भी दी होगी, अगर कोई पीछे रह गया है तो रिपोर्टिंग की डेट बढ़ा दी गई है। पहले रिपोर्टिंग की डेट 8 अगस्त थी, उसको बढ़ा दिया है और 11 अगस्त कर दिया है। तो कोई अगर पीछे रह भी गया है तो वो अपनी रिपोर्टिंग ज़रूर करवा दें। अब अगला हमारा पॉइंट यह है कि सर, पीछे बचे हुए जो क्वालिफाई कैंडिडेट हैं, क्या उन सभी को कॉलेज मिलेगा? क्या कोई खुशखबरी आएगी? और दूसरा पॉइंट, क्या सर, जिनको कॉलेज नहीं मिला और जिन्होंने 5,000 रुपये सिक्योरिटी जमा कराई थी उनको 5,000 वापिस मिलेंगे और मिलेंगे तो कैसे? तो मैं ये सारी जानकारी आपको देने वाला हूं। देखिए बच्चों, यूपी के अंदर अटल बिहारी वाजपेयी यूनिवर्सिटी ने टोटल 3 राउंड की काउंसलिंग करवा दी है। मैं दिखा देता हूं आपको साइट पर, एक बार आप देख सकते हैं। देखिएगा, यहां पे अगर आप देखेंगे बच्चों तो ये पहले फर्स्ट राउंड हुआ, फिर सेकंड राउंड हुआ और इसके बाद में बच्चों आप जैसा कि देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट राउंड हो गया था, फिर सेकंड राउंड हुआ और अब आपका थर्ड राउंड चल रहा है ना? बिल्कुल। लेकिन मेरे दोस्तों, कुछ बच्चों को फर्स्ट राउंड में कॉलेज मिल गया तो उन्होंने सेकंड कराया नहीं। कुछ बच्चों को फर्स्ट में नहीं मिला था, सेकंड में मिल गया। कुछ बच्चों को फर्स्ट और सेकंड दोनों में ही नहीं मिला तो उन्होंने थर्ड राउंड कराया और अब मिल गया। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे थे जिन्होंने फर्स्ट राउंड में मिला हुआ या सेकंड राउंड में मिला हुआ कॉलेज रिजाइन कर दिया था और फिर थर्ड राउंड कराया और थर्ड राउंड में भी नहीं मिला। और कुछ बच्चों को फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों में ही नहीं मिला। कुछ बच्चों ने फर्स्ट सेकंड कराया, सेकंड में नहीं मिला और मोपअप करवाया ही नहीं। तो बहुत सारे क्वेश्चन है बच्चों के माइंड में, मैं सभी के जवाब दूंगा। और मैं आपको यह भी बता दूं बच्चों, ये हम एक बार साइट पे आ रहे हैं, यहाँ पर आप देखिएगा। पहले तो रिपोर्टिंग की इन्होंने मोपअप राउंड की लास्ट डेट 11/8/2023 फ्राइडे शाम 5 बजे तक रखी है। तो 11 अगस्त शाम 5 बजे से पहले आपको अगर मोपअप राउंड में कॉलेज मिला हुआ है तो आप रिपोर्टिंग करवा दीजिए। अब बात यह है बच्चों कि जिनको भी कॉलेज अलॉट हुआ है वो तो अपने कॉलेज में रिपोर्टिंग करा रहे हैं, लेकिन एक सूचना निकल के आ रही है कि लगभग आपको पता ही होगा, जो ये मोपअप राउंड हुआ है बच्चों, ये मोपअप राउंड टोटल 200 गवर्नमेंट सीट
और 3,000 के आसपास प्राइवेट सीट के लिए हुआ था। मतलब इतनी सीटें बच्चों आपकी खाली थी इस मॉप अप राउंड के दौरान। तो बच्चों आपको क्या लगता है, क्या इस मॉप अप राउंड से सारी सीटें भर गई है? क्या नहीं भरी है। अभी भी इन गवर्नमेंट कॉलेजों की बच्चों लगभग 30 से लेकर के 40 सीट खाली हैं। ऐसा सुनने में आ रहा है कि प्रत्येक कॉलेज के अंदर 1 या 2 अब भी सीट खाली है। और बात करें अगर प्राइवेट कॉलेज की बच्चों, तो प्राइवेट कॉलेज में तो लगभग 1500 के आसपास सीटें अभी भी खाली है। तो क्या इन खाली सीटों के लिए एक और राउंड होगा? तो बच्चों लग तो यही रहा है, अब एक और राउंड की काउंसलिंग हो सकती है ना। और ये जो राउंड है दोस्तों, ये डायरेक्ट कैंपस के अंदर हो सकता है। जो कॉलेज का कैंपस है, इस कैंपस में एक और ऑफलाइन राउंड करवाया जा भी सकता है। क्या 100% पॉसिबिलिटी है? 100% तो नहीं है बच्चों, लेकिन 50% चांस है, क्योंकि सीटें काफी खाली है। इस वजह से बच्चों शायद एक ऑफलाइन राउंड और करवाया जा सकता है, क्योंकि जो प्राइवेट कॉलेज वाले हैं इनकी बड़ी भारी डिमांड है कि साहब हमारी सीटें खाली जा रही है, इसलिए आप मौका दीजिए बच्चों को और एडमिशन का। तो अब कौन से बच्चों को मौका मिलेगा? क्या जो नॉट क्वालिफाई स्टूडेंट है, नॉट क्वालिफाई, क्या उनको चांस मिल सकता है? बच्चों देखो, नॉट क्वालिफाई जो कैंडिडेट हैं उनको चांस तो शायद नहीं मिलेगा, लेकिन जो क्वालिफाई कैंडिडेट है, जो क्वालिफाई कैंडिडेट है उनको पहले चांस मिलेगा। अगर क्वालिफाई बच्चों से सीट नहीं भरी जाती है, तो ऐसी कंडीशन में जो नॉट क्वालिफाइड कैंडिडेट है, जिनके नंबर 65 से जिनके कम मार्क्स है, फिर उनको मौका मिल सकता है। हो सकता है कि ये लोग 50 से 65 तक जो नंबर लाने वाले हैं उनको चांस दे भी सकते हैं, है ना। बिल्कुल। तो मेरे दोस्तों, अब आपको वेट एंड वॉच इस पॉलिसी पर काम करना चाहिए। अब आपको बच्चों देखो, मॉप अप राउंड की रिपोर्टिंग कब तक होगी भाई? मॉप अप राउंड की रिपोर्टिंग जो है वो 11 अगस्त तक होगी, है ना। तो 11 अगस्त को रिपोर्टिंग है, फिर आपका 12 अगस्त को सैटरडे हो गया, है ना। 12 अगस्त को सैटरडे है, 13 अगस्त को आपका संडे है। तो इसका मतलब ये हुआ, और फिर 15 अगस्त को फिर छुट्टी आ गई आपकी। तो लगभग मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों कि या तो आपका 14 अगस्त को कोई ना कोई नोटिफिकेशन आ जाएगा, और 14 अगस्त को नहीं आया तो 16 अगस्त को बच्चों जो है ऑफलाइन काउंसलिंग को लेकर के नोटिफिकेशन आ सकता है। ऐसी संभावना, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। तो आप थोड़ा इंतजार करिए, धैर्य रखिए। अब कुछ ऐसे बच्चे हैं जो कह रहे हैं कि सर हमें तो कॉलेज तो मिला नहीं, या कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कह रहे हैं हमें तो गवर्नमेंट चाहिए था, मिला नहीं, तो अब हमारा पेमेंट कैसे रिफंड होगा? तो देखो बच्चों, आपने काउंसलिंग के लिए 5,000 रुपये सिक्योरिटी फीस दी है। जो सिक्योरिटी फीस है बच्चों, वो यूनिवर्सिटी का एक नियम है कि यदि किसी बच्चे को कॉलेज नहीं मिलता है तो ऐसे परिस्थिति में यह पेमेंट क्या होगा? रिफंड होगा। अब देखो, पिछले साल 2022-23 में जिन बच्चों ने काउंसलिंग कराई थी
उनके भी 5,000 अभी रिफंड नहीं हुए हैं। तो सुनने में ऐसा आ रहा है कि 2022-23 और 2023-24 इन दोनों ही बैच के बच्चों को एक साथ सिक्योरिटी फीस रिफंड की जाएगी। लेकिन कब? तो देखो, अगर एक और ऑफलाइन काउंसलिंग हो जाती है तो ये जो सिक्योरिटी फीस है ये बच्चों सितंबर के लास्ट वीक तक मेरे दोस्तों वापस मिल सकती है। यदि ये लोग फीस वापस लौटाने में देरी करते हैं तो हम लोग एक काम करेंगे बच्चों, हम ट्विटर पर इस बात को ट्रेंड करेंगे और जो भी मेरे दोस्तों सक्षम अधिकारी है उनसे मिल करके हमारी बात रखेंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों आप लोगों को ईमेल भी करने होंगे। अभी अपन देखते हैं कि ये लोग जो 5,000 रुपये इन लोगों ने हमारे लिए हैं, ये रिफंड के लिए कोई नोटिफिकेशन जारी करते हैं कि नहीं करते हैं। पेमेंट तो 100% रिफंड होता ही है बच्चों, लेकिन ये लोग कई बार क्या करते हैं, बहुत लेट कर देते हैं। 4 महीने बाद, 6 महीने बाद पैसा रिफंड करते हैं। तो इस बार अपन ऐसा नहीं होने देंगे, हम तुरंत हमारा पेमेंट रिफंड लेंगे बच्चों, ठीक है ना। बस आप इंतज़ार करिएगा, सितंबर महीना आने दीजिएगा। अभी शायद और एक काउंसलिंग का राउंड हो भी सकता है, और अभी अगर काउंसलिंग का राउंड नहीं हुआ तो हम दोस्तों 20 अगस्त के बाद एक प्लानिंग बनाएंगे, ठीक है, बिल्कुल। और जो 2022-23 में जिन बच्चों का पेमेंट बकाया है वो भी अपन लेंगे। पैसा हमारा है, हमारा हक है, हम नहीं छोड़ने वाले, है ना, बिल्कुल। अब देखिएगा बच्चों, इसके बाद में कुछ बच्चों ने कॉलेज को रिजाइन कर दिया था। अगर जिन्होंने रिजाइन कर दिया है तो फिर सिक्योरिटी फीस रिफंड नहीं होती है। क्लियर है क्या? बिल्कुल। अब रिजाइन करने वाले को 40,000 रुपये बैक होंगे कि नहीं होंगे, इस पर बच्चों ऐसा है कि यूनिवर्सिटी को अभी 3rd राउंड कंप्लीट करने दीजिए। इसके बाद मैं अलग से डिटेल वीडियो बना दूंगा कि 40,000 कैसे वापस लें, 5,000 कैसे वापस लें, इस पे क्या गाइडलाइन है, मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, मैं जानकारी जरूर दूंगा आपको, ठीक है, बिल्कुल। अब कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिनका बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर में एडमिशन तो हो गया है, लेकिन उनको जो कॉलेज मिला है वहाँ कोई ना कोई फैकल्टी की कमी है, या कुछ ऐसे कॉलेज मिले हैं जहाँ डायरेक्ट इंग्लिश टू इंग्लिश पढ़ाया जा रहा है, बच्चों को ठीक से समझ भी नहीं आ रहा है। तो ऐसे बच्चों की डिमांड है कि सर बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर के लिए बैच शुरू करिए। तो बच्चों मैं आपको बता दूं, विजय एजुकेशन ऐप के ऊपर हमने एक फ्लोरेंस के नाम से बैच स्टार्ट किया है, और ये जो फ्लोरेंस बैच है बच्चों, ये किसके लिए हैं? जिन बच्चों ने एडमिशन ले लिया है बीएससी नर्सिंग के फर्स्ट ईयर में, उन बच्चों के लिए हमने एक बैच स्टार्ट किया है, और इसकी फीस भी बहुत कम रखी है। 899 रुपये की फीस में आपको हम पूरा फ्लोरेंस बैच दे रहे हैं बच्चों। देखो आप जरा सोचो, बीएससी नर्सिंग के कोर्स की प्राइवेट कॉलेज में फीस कितनी लगती है? 1,00,000 रुपये। जिस कोर्स की फीस 1,00,000 रुपये है बच्चों, वही सेम स्टडी आपको विजय एजुकेशन पे 899 में मिल रही है। और विजय एजुकेशन में जो टीम पढ़ा रही है वो बहुत एक्सपर्ट टीम है बच्चों, गवर्नमेंट सेलेक्टेड फैकल्टी का आपको मार्गदर्शन मिलेगा। और दोस्तों आपको बाईलिंगुअल पढ़ाया जाएगा, प्रत्येक जानकारी हिंदी में और साथ में इंग्लिश में, दोनों माध्यम में समझाई जाएगी, जिससे बच्चों आपकी प्रिपरेशन और बढ़िया हो जाएगी। आपकी इंग्लिश के लिए भी हमने इस बैच में एक फैकल्टी रखी हुई है जो आपको इंग्लिश समझाने वाले हैं अच्छी तरह से, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो आप फ्लोरेंस बैच, जिनको भी बीएससी नर्सिंग का कॉलेज मिल गया है वो ज़रूर ज्वाइन कर लें। और ज़्यादा जानकारी के लिए आप 9828721229 आप इस नंबर पे कॉल कर दीजिएगा, या दोस्तों अपने दूसरे वाले नंबर हैं 8302199394, आप इस नंबर पर भी कॉल कर सकते हैं। अब कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर आप तो फ्लोरेंस बैच की बात कर रहे हो, हमें तो सर दोबारा तैयारी करनी है,
हमारे इस बार नंबर थोड़े कम रह गए थे, हम फिर से प्रिपरेशन करके गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। तो ऐसे बच्चों को मैं कहूँगा कि आप जो है बच्चों अटल बैच ज्वाइन कर लीजिएगा विजय एजुकेशन का। और अपना जो अटल बैच है उसमें अपन ने क्लास बच्चों स्टार्ट कर दी है ना। और इस बार बच्चों अटल बैच बहुत स्पेशल है, क्योंकि इस अटल बैच में केवल यूपी के लिए ही तैयारी हो रही है। और अटल बैच में इस बार हम एम्स की पूरी तैयारी साथ में दे रहे हैं आपको, है ना। एम्स के लिए अलग से कोई बैच लेने की ज़रूरत नहीं है। इस बैच में जीके भी है, नर्सिंग एप्टीट्यूड भी है, इंग्लिश ग्रामर भी है, फिजिक्स भी है, केमिस्ट्री भी है, बायो भी है, टेस्ट सीरीज भी है, मॉडल पेपर भी हैं, लाइव क्लास भी है, ठीक है ना। और बाईलिंगुअल हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में आपको गाइड किया जाएगा। बहुत अच्छी तैयारी मिलने वाली है, तो इसलिए आप तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा। अभी अगर आप ज्वाइन करते हैं बच्चों तो इस 15 अगस्त के मौके पर आपको अच्छे ऑफर भी मिल जाएंगे। वैसे आपको पता है विजय एजुकेशन ऐप में 1,000 रुपये से भी कम फीस में पूरे साल भर हम प्रिपरेशन करवाते हैं बच्चों, ठीक है, बिल्कुल। लेकिन मैं एक बात कहूँगा बच्चों, देखो सिलेक्शन उसी बच्चे का होता है जो कम से कम 6-7 महीने लगातार तैयारी करता है। मेरे दोस्तों 1 महीने या 2 महीने की तैयारी में सिलेक्शन पॉसिबल नहीं है, आप भी जानते हैं। क्योंकि दोस्तों बहुत बड़ा सिलेबस है, इसको कवर करने के लिए समय तो चाहिए ना। तो इसलिए आप अगर रेगुलर पढ़ेंगे 6-7 महीने, आप आराम से सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है बच्चों, बिल्कुल। तो विजय एजुकेशन की हेल्पलाइन पे आप कॉल कर सकते हैं ज़्यादा जानकारी के लिए। और विजय एजुकेशन ऐप डाउनलोड करके यूपी बीएससी नर्सिंग की तैयारी आज ही शुरू कर दीजिएगा। और मैं जाते जाते कहूँगा, जिन बच्चों को कॉलेज नहीं मिला है तो आप होपलेस मत होइए बच्चों, हो सकता है आपके लिए एक राउंड की काउंसलिंग और भी स्टार्ट हो सकती है। और जिनको मॉपअप राउंड में कॉलेज मिला हुआ है वो अपना कॉलेज ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। और बच्चों आप अपने जो डॉक्यूमेंट है वो पहले से ही तैयार रखिएगा। कौन कौन से डॉक्यूमेंट भाई? तो देखिए बच्चों, कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट है जो आपको तैयार रखने ही पड़ेंगे। देखिएगा, मैं इधर कुछ डॉक्यूमेंट बताऊंगा, आप वो रेडी रखना। एक मूल निवास, जाति प्रमाण पत्र, जिनके 12th के बाद गैप है वो गैप सर्टिफिकेट, 10th और 12th की मार्कशीट, इसके अलावा टीसी जो मैं टिक मार्क कर रहा हूँ वही। इसके अलावा बच्चों आपका एडमिट कार्ड, जो ABVMU का एग्ज़ाम हुआ था ना उसका अपना एडमिट कार्ड। इसके अलावा बच्चों जो है आप अपना ओरिजिनल आईडी यानी आधार कार्ड, और इसके अलावा अपना फ़ोटो, है ना। ये सारे डॉक्यूमेंट अपने तैयार रखना। और जो ABVMU का फॉर्म भरा था तो उस फॉर्म की फ़ोटोकॉपी, रिजल्ट की कॉपी, ये सारे डॉक्यूमेंट अपने रेडी रखिएगा बच्चों, ठीक है, बिल्कुल। और भी कोई अपडेट आएगा मैं टाइम पर आपको देता रहूँगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू।